Hello everyone, I am Dilip Kumar, lecturer in botany at Government Boys Degree College, Shahadpur, Sindh, Pakistan. Today we will learn about the chapter number 11. The name of chapter is Bioenergetic, and today's topic is alternative mechanism of carbon fixation in hot and arid climate. So, on a hot and dry day, most plants close their stomata. Why they close their stomata? Because to conserve the water. How they conserve the water? To reduce the rate of transpiration. These are the figures of stomata. ये स्टोमा की फिगर है। यहाँ पे आप देखेंगे कि स्टोमा आपको ओपन नज़र आ रहा है। ये दो गार्ड सेल हैं और ये जो होल नज़र आ रहा है ये ओपनिंग है। स्टोमेटा आपको पता है कि लीफ में मौजूद होता है और ये टाइनी पोर्स होते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी गैप नहीं है, इसका मतलब स्टोमा क्लोज है। ये स्टोमा क्लोज क्यों है? किस सिचुएशन में क्लोज है? इन हॉट एंड एरिड क्लाइमेट में ये स्टोमेटा क्लोज है। ठीक है, एक वाइट शीट की तरफ हम जाते हैं और उसमें स्टोमेटा की पोजीशन को देखते हैं और अगर स्टोमेटा क्लोज होंगे तो क्या होगा। ये एक मैं लीफ बना रहा हूं। इस लीफ में अगर हम स्टोमेटा को देखेंगे, स्टोमेटा यहाँ पे मौजूद होते हैं, टिनी पोर्स मौजूद होते हैं। ठीक है, जब एरिड और हॉट कंडीशन होगी ये स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री भी कम हो जाएगी। ये पार्शियली क्लोज होंगे और कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री कम हो जाएगी और यहाँ पे जो एयर स्पेस है, ये जो क्या है, एयर स्पेस जो पत्तों में मौजूद होता है, एयर स्पेस में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, लो। और क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस गोइंग ऑन है, इसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस गोइंग ऑन है और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो बाय प्रोडक्ट होती है वो क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। तो अब क्या होगा कि ये जो एयर स्पेस है यहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, हाई। ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन यहाँ पे हाई हो जाएगी और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी कंसंट्रेशन लो हो जाएगी। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि एक प्रोसेस होगा जिसको प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, फोटो रेस्पिरेशन। ये एक वेस्टफुल प्रोसेस होगा। यहाँ पे इस इमेज में आप देख लें कि ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये क्या है, ये एयर स्पेस है। ठीक है, एनाटॉमी हम देख रहे हैं लीफ की, ये एयर स्पेस है। यहाँ पे का ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम है। क्यों? स्टोमेटा क्लोज है। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रोसीजर होगा, प्रोसेस होगा जिसको हम क्या कहेंगे, फोटो रेस्पिरेशन कहेंगे। ये सर्टेन प्लांट्स टू अल्टरनेटिव मैकेनिज्म हैव बीन इवॉल्व फॉर द कार्बन फिक्सेशन। अब कार्बन तो चाहिए ना फोटोसिंथेसिस के केल्विन साइकिल को रन करने के लिए और शुगर बनने के लिए कार्बन जरूरी है। तो कार्बन बनने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो कुछ प्लांट्स हैं जिनमें कि एक इवोल्यूशन हुई है और उस इवोल्यूशन के तहत उनमें अल्टरनेटिव मैकेनिज्म है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं। और वो दो किस्म के प्रोसीजर होते हैं, एक C4 फोटोसिंथेसिस या इनको C4 प्लांट्स भी कहते हैं, और दूसरा क्या है, ये कैम क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। दो तरह के जो है अल्टरनेटिव कार्बन फिक्सेशन के मेथड्स हैं। ठीक है, नंबर 1 को हम डिस्कस करते हैं जिसको क्या कह रहे हैं हम, C4 पाथवे और C4 प्लांट। C4 प्लांट सो नेम्ड, इसको इसलिए कहा
इसका नाम क्यों पड़ा? बिकॉज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन C4 प्लांट में जो फर्स्ट प्रोडक्ट है किसकी? फोटोसिंथेसिस की, दैट इज ऑक्सिलोएसीटेट, एंड द ऑक्सिलोएसीटेट इज अ 4 कार्बन कंपाउंड। 4 कार्बन, ऑक्सिलोएसीटेट क्या है? 4 कार्बन कंपाउंड है, और जो 4 कार्बन कंपाउंड है वो रिलीज करती है कार्बन डाइऑक्साइड टू केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल को रन करने के लिए जो 4 कार्बन कंपाउंड है जो कि एसिड है, ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है किसके लिए? केल्विन साइकिल के लिए। C4 प्लांट की जो एग्जांपल्स हैं, नंबर 1 जो है वो इसमें जो प्लांट्स आते हैं शुगर केन, ठीक है, और इसमें कॉर्न आ जाते हैं, और इसमें जो है मेंबर ऑफ ग्रास फैमिली जिसको ग्रेमिनेसी भी कहते हैं, अभी इसको पोएसी भी कह रहे हैं क्योंकि इसमें टाइप जीनस पो है इसमें, इसलिए ग्रेमिनेसी फैमिली का नाम अब पोएसी है, ठीक है। तो ग्रास फैमिली के भी इसमें प्लांट्स आ जाते हैं। अगर आप इस फिगर को देखेंगे, C4 प्लांट्स की लीव्स की हमें एनाटॉमी समझनी है कि इसमें 2 टाइप्स के सेल होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। एक ये जो आपको सेल नजर आ रहे हैं इसको मीजोफिल सेल कहते हैं। ये जो मीजोफिल सेल हैं, ये वाला पोर्शन मीजोफिल सेल है, और जो ये वाला सेल है इसको क्या कहते हैं? बंडल ऑफ शीथ सेल। मीजोफिल के बाद ये जो सेल है इसको बंडल ऑफ शीथ सेल कहते हैं। और इनके अंदर क्या है? जो है वस्कुलर टिश्यू है ना, जिसको कम्प्लेक्स टिश्यू भी कहते हैं, जिसमें कि फ्लोएम आ जाता है, फ्लोएम व्हिच कंडक्ट द फूड, इनको कंडक्टिंग टिश्यू भी कहते हैं। तो ये वाला जो ग्रीन वाला ये जो पोर्शन है लाइट ग्रीन, ये क्या है? बंडल शीथ है, और ये वाला जो पोर्शन है इसको हम क्या कर रहे हैं? मीजोफिल सेल्स कह रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होगी किसमें? फास्फोइनोल पायरोवेट में। ये है फास्फोइनोल पायरोवेट है, ठीक है। ये कैटालाइज एंजाइम है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेगा, और फिर क्या होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? मेलेट जो है वो एसिड कंपाउंड है जिसमें कि कितने? 4 कार्बन मौजूद होते हैं, ठीक है। फिर ये जो मेलेट एसिड है, मेलेट एसिड क्या करेगा कि ये जो बंडल शीट आपको नजर आ रही है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड सप्लाई करेगा, और फिर जो है वो चेंज हो जाएगा 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल पायरोवेट में, और पायरोवेट से दोबारा जो है फिर क्या बन जाएगा? फास्फोइनोल पायरोवेट बन जाएगा, जब एक ATP यहाँ पे यूज होगा और फास्फेट इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो अल्टरनेट मैकेनिज्म हो रहा है मीजोफिल सेल में, और जो 4 कार्बन एसिड है वो कंपाउंड है वो क्या कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड सप्लाई कर रहा है, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या होगी? केल्विन साइकिल में जाएगी, और केल्विन साइकिल में आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है, और यहाँ पे एक और एंजाइम होता है जिसको रुबिस्को एंजाइम कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे रुबिस्को एंजाइम के साथ बहुत सारे मरहलों में कार्बन डाइऑक्साइड गुजर के फिर हमें क्या मिलेगा? पिगाल मिलेगा, और उसके बाद शुगर मिलेगी। यहाँ पे इस तरीके से ये अल्टरनेट मैकेनिज्म होती है किनमें? C4 प्लांट्स में, ठीक है। सेकेंड हमारा है क्या? क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म और केम प्लांट, ये सेकेंड अल्टरनेट है, ठीक है। सेकेंड अल्टरनेट में क्या होता है कि स्टोमेटा जो है वो डे टाइम में क्लोज होते हैं, और जो नाइट टाइम है उसमें स्टोमेटा क्या होते हैं? ओपन होते हैं। इसमें ये सिचुएशन है कि डे टाइम में क्या होता है? स्टोमेटा, यहाँ पे आपको ये देखें स्टोमेटा क्लोज नजर आ रहे हैं, और जो नाइट टाइम है, नाइट टाइम में स्टोमेटा ये देखें आप ओपन नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या है? ये सेकंड फोटोसिंथेटिक एडाप्टेशन है टू एरिड कंडीशन हैज इवॉल्व्ड इन सैकुलेंट प्लांट्स। सैकुलेंट्स प्लांट्स कौन से प्लांट्स हैं कि जिनके जो लीव्स हैं वो जूसी लीव्स होते हैं, उनमें पानी भरा हुआ होता है, और उनके जो स्टेम है वो भी जूसी होते हैं, है ना। जैसे जीरोफाइटिक प्लांट्स में सैकुलेंट्स प्लांट्स आ जाते हैं, जैसे अलहजी मारूरम है, उसके जो लीव्स से आप जैसे ही प्रेस करेंगे उसमें पानी निकल आता है उसको। वो वाले प्लांट्स जिसके लीव्स हो या स्टेम हो जूसी हो या फ्रूट हो वो जूसी हो, तो उनको सैकुलेंट्स प्लांट्स कहेंगे, ठीक है। और भी इनमें फैमिलीज आती हैं। इनको एसिड, इनको क्रैसुलेशन एसिड क्यों कहा जाता है?
It is so called because the first study in Crassulaceae family, Crassulaceae family में सबसे पहले इनको पढ़ा गया था, ऑब्जर्व किया गया था, इसलिए इसको क्रैसुलेशन एसिड कहते हैं। ठीक है, अच्छा, और इनमें क्या होता है कि नाइट में, क्योंकि नाइट में एसिडिटी जो है एसिडिटी इंक्रीज ड्यूरिंग द नाइट, क्योंकि नाइट में स्टोमेटा ओपन होते हैं, बट डिक्रीज ड्यूरिंग द डे टाइम, डे टाइम में एसिडिटी इनमें डिक्रीज हो जाती है और नाइट में इनमें एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है। डे टाइम में डिक्रीज क्यों होती है? जो एसिड होता है वही कार्बन डाइऑक्साइड सप्लाई करता है, इसलिए एसिडिटी डिक्रीज हो जाती है। दस चेंज इन एसिडिटी इज कॉल्ड क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। ये जो एसिडिटी इनमें चेंज हो रही है कि नाइट में एसिडिटी बढ़ जाती है और डे में जो है एसिडिटी कम हो जाती है, दिस चेंजिंग ऑफ एसिडिटी दिस मेथड इज आल्सो कॉल्ड क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, और इनको केम प्लांट भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब एक मिनट हम में क्या होता है कि कार्बन जो डे नाइट टाइम है, नाइट में इनमें क्या होता है, नाइट में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है, क्योंकि स्टोमेटा ओपन होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड इनमें फिक्स होती है और ये चेंज हो जाती है किसमें? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में या ऑर्गेनिक एसिड में। ठीक है, और जब क्या आता है, डे आता है, ये नाइट टाइम है, और जब डे टाइम आता है तो डे टाइम में क्या होता है, डे टाइम में यही ऑर्गेनिक एसिड सप्लाई करते हैं क्या? कार्बन डाइऑक्साइड किसको? केल्विन साइकिल को, और केल्विन साइकिल क्या बनाती है? शुगर बनाती है। तो इस तरीके से इनमें जो है फिक्सेशन होती है। ठीक है, जो नाइट टाइम है ऑर्गेनिक एसिड बनता है और क्योंकि एसिडिटी बढ़ जाती है, और डे टाइम में क्या होता है कि इनमें जो ऑर्गेनिक एसिड हैं वो सप्लाई करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो और केल्विन साइकिल चलती है और इससे शुगर बनती है। ठीक है, ड्यूरिंग नाइट कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब्ड एंड इज इनकॉर्पोरेट इनटू द वेरियस ऑर्गेनिक एसिड सच एज मैलिक एसिड, इनमें मैलिक एसिड बनता है और स्टोर्ड होता है किसमें? वैक्यूल्स में। ड्यूरिंग डे टाइम these acids release कार्बन डाइऑक्साइड टू केल्विन साइकिल, और इसमें केल्विन साइकिल चलती है। तो जल्दी से हम थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं कि आज जो हमने पढ़ा है, आज हमने पढ़ा है क्या? अल्टरनेटिव मैकेनिज्म ऑफ कार्बन फिक्सेशन इन हॉट एंड एरिड क्लाइमेट। इसमें हमने देखा कि जो हॉट एंड एरिड क्लाइमेट है उसमें स्टोमेटा, कुछ प्लांट्स हैं जो क्लोज कर देते हैं। जब स्टोमेटा क्लोज करते हैं तो लीव्स के जो एयर स्पेस हैं वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हो जाती है और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ने और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है कम होने की वजह से एक प्रोसेस होता है, वेस्टफॉल प्रोसेस होता है, जिसको कहते हैं क्या? फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि दो अल्टरनेटिव मेथड्स हैं कुछ प्लांट्स में, एक C4 फोटोसिंथेसिस है और दूसरा केम क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म भी हम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने C4 प्लांट्स को पढ़ा कि उनमें क्या होता है कि इनमें शुगर केन आ जाती है, कॉर्न आ जाता है, और कुछ फैमिली जो है किसकी आ जाती है? ग्रॉस फैमिली की आ जाती है। इसमें फर्स्ट प्रोडक्ट जो है 4 कार्बन वाली है, इसमें इसलिए इसको C4 पाथवे कहते हैं। उसके बाद हमने देखा कि इसमें किस तरीके से मैकेनिज्म, इसमें किस तरीके से मैकेनिज्म होता है। इसमें 2 किस्म के सेल होते हैं, एक मीजोफिल सेल्स होते हैं और एक बंडल ऑफ शीट होते हैं। सबसे पहले मीजोफिल सेल में कार्बन डाइऑक्साइड फास्फोइनोल पायरुवेट्स के साथ मिल के एक मैलिक एसिड बनाती है जो 4 कार्बन है। 4 कार्बन फिर बंडल शीट में कार्बन डाइऑक्साइड को सप्लाई करता है और वही कार्बन डाइऑक्साइड जो है केल्विन साइकिल को चलाती है और शुगर बनती है। और जो क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म है उसमें डे टाइम में स्टोमेटा जो क्या है वो क्लोज होते हैं और नाइट टाइम में स्टोमेटा क्या होते हैं? नाइट टाइम में ओपन होते हैं। नाइट टाइम में स्टोमेटा ओपन होते हैं तो नाइट टाइम में एसिडिटी ज़्यादा होती है और डे टाइम में क्योंकि एसिड रिलीज कर रहा होता है कार्बन डाइऑक्साइड केल्विन साइकिल को,
तो इसलिए नाइट टाइम डे टाइम में एसिडिटी कम हो जाती है। इसीलिए इन प्लांट्स को क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं। इनको क्रैसुलेशन इसलिए कहते हैं कि फर्स्ट इनको ऑब्जर्व क्रैसुलेसी फैमिली के प्लांट्स में इनको स्टडी किया गया था। ठीक है, इस पे भी हमने डिस्कस किया कि नाइट टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो रही है, ऑर्गेनिक एसिड बन रहे हैं, मैलिक एसिड बन रहा है। मैलिक एसिड डे टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड सप्लाई कर रहा है केल्विन साइकिल को, और शुगर बन रही है। दिस इज ऑल अबाउट द अल्टरनेटिव मैकेनिज्म ऑफ कार्बन फिक्सेशन इन हॉट एंड एड क्लाइमेट। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू।